हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHIMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीएमएलटी, बीएससी एमएलटी भी आप कह सकते हैं। तो एक है आपका बीएससी नर्सिंग और दूसरा है आपका बीएससी एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एक कोर्स आपका पैरामेडिकल का कोर्स है, दूसरा कोर्स वहीं पे आपका नर्सिंग का कोर्स है। तो बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमें इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमारे लिए करियर में किसमें सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, किसके अंदर हम अपना करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके का काफी बहुत डाउट रहता है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे इन कोर्स के बारे में कि ये कोर्स होते क्या हैं, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इस कोर्स को करने के लिए आपका कितने आपके ठीक है पैसे खर्च होते हैं, कितने का आपकी फीस लगती है, और ये कोर्स करने के बाद आप क्या करते हैं, और आफ्टर और लास्ट में हम ये जानेंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है। तो चलिए हम बिना समय गवाएं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बेटा बीएससी नर्सिंग जो है, नर्सिंग का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कोर्स है। इससे नीचे एएनएम और जीएनएम जो कि आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, एएनएम जीएनएम, वहीं पे आपका ग्रेजुएशन बैचलर लेवल का कोर्स होता है आपका बीएससी नर्सिंग। तो नर्सिंग के अंदर एक बेस्ट कोर्स है बीएससी नर्सिंग। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 12th के अंदर साइंस का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है, और आपके 12th के अंदर कम से कम 50% मार्क्स का होना बहुत जरूरी होता है। और इस कोर्स को करने के लिए देखिए क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग स्टेट ठीक है अपना अलग अलग ठीक है कोर्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न से चलाते हैं। अगर जैसे कि मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं डीयू की बात करूं या बीएचयू की बात करूं, तो यह यूनिवर्सिटीज जो है इस अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स को कराने के लिए नीट का एग्जाम मांगती है कि आपको अगर इनके अंदर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप एग्जाम कर सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग स्टेट जो है अपना अपने अपने हिसाब से ठीक है अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, और ये एंट्रेंस एग्जाम कराने के बाद एडमिशन आपका ठीक है बीएससी नर्सिंग में देती है। वहीं पे देखिए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशंस भी देती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फीस की, तो फीस जो रहता है अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो इसके अंदर 5,000 पर साल से, सबसे कम की मैं बात कर रहा हूं, वेरी करता है, डिपेंड करता है इसके अंदर भी ठीक है, फीस वगैरह थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन कम से कम 5,000 रुपए पर ईयर से ठीक है आपकी फीस स्टार्ट होती है। टोटल खर्चा जो इसके अंदर आता है आपका 20 से लेकर 25,000 रुपीज आपका खर्चा आएगा। अगर किसी बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो आपका टोटल ऑल ओवर बीएससी नर्सिंग का जो खर्चा आता है 20 से 25,000 का आता है। वहीं पर अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट के अंदर कम से कम 3 से लेकर 4 लाख का खर्चा आपका बीएससी नर्सिंग करने को आता है। तो हमने ठीक है हमने ये भी जान लिया कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं ड्यूरेशन की कि ये कोर्स करने के लिए कितना समय लगता है। तो ये कोर्स करने के लिए आपको 4 साल का समय लगता है टोटल। तो हमने ड्यूरेशन की बात कर ली। अब हम वही बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप करते हैं एक नर्स, ठीक है, आप एक सीनियर नर्स की तरह ठीक है वर्क करते हैं, जो प्रॉपर नर्स जिसे कहते हैं उसकी तरह आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। वर्क करने का जो आपका रहता है, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल से लेके छोटे हॉस्पिटल में आप वर्क कर सकते हैं। इवन आप नर्सिंग पढ़ाना चाहते हैं आप नर्सिंग में, तो नर्सिंग में आप पढ़ा भी सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। तो काफी इसका अच्छा स्कोप रहता है वर्क में। एज अ ठीक है नर्स आप काम करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग क्लिनिक्स में, आप अलग अलग जगह मल्टीपल जगह ठीक है आप वर्क कर सकते हैं। और ठीक है इसके अंदर अर्निंग की बात करूं तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30 से लेके 35,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। वो वेरी करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। उसी इसके अंदर आप लाखों भी अर्न कर सकते हैं वो आप अच्छे हॉस्पिटल में। बाकी इसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसकी वैकेंसीज होती है, तो आप वहां भी वर्क कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हमने बात कर ली कि इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या आप काम करते हैं और कितना आप अर्न करते हैं। सारी चीजें हमने बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर ली और किस तरीके से आप इसमें एडमिशन लेते हैं। वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कोर्स की ओर, जो कि है आपका बीएससी इन एमएलटी, मतलब बैचलर ठीक है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि एक पैरामेडिकल कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इवन मींस ठीक है, या तो आपने डिप्लोमा करा हुआ है आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, अदरवाइज अगर आपने 12th में ठीक है साइंस आपके पास, तो 50% मार्क्स के साथ इस कोर्स के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि एक पैरामेडिकल कोर्स है। यह कोर्स करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहता है ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। इसके अंदर आप एक लैब टेक्नीशियन बनते हैं। लैब टेक्नीशियन मींस ठीक है जो पैथोलॉजी का जो लैब होता है उस लैब को आप डील करते हैं, जिसके अंदर आप ब्लड, यूरिन, स्टूल इस तरीके के पैथोलॉजी के आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म मींस पेशेंट से आप ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसको जांचते हैं लैब के अंदर, और एक पैथोलॉजिस्ट के अंडर ठीक है आप वर्क करते हैं। अर्निंग की बात करूं तो इसके अंदर भी सेम रहता है। आप इसके अंदर अर्निंग जो आपकी इनिशिएटिंग होती है 25,000 सैलरी से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर भी आप लाखों अर्न कर सकते हैं। इसकी अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इसकी वैकेंसीज जो रहती है इसके अंदर आप वर्क जो है मल्टीपल जगह आप प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लैब्स, या इवन ठीक है कल को आप किसी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके आप लैब वगैरह भी खोल सकते हैं। आफ्टर ऑल हमने ये जाना कि बीएससी एमएलटी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, क्या काम करते हैं, अर्निंग की बात भी मैंने आपको बताई, सारी चीजें हमने जान ली।
तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन उठता है कि हमें बीएससी नर्सिंग और बीएससी एमएलटी में हमें ये कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो बेटा आपका डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। नर्सिंग का जो अगर मैं बताऊं कि वैकेंसीज नर्सिंग में थोड़ा सा ज्यादा होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वहीं पे अगर मैं पैरामेडिकल बीएससी एमएलटी की बात करूं थोड़ी सी वैकेंसीज की कम होती है। अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अर्न करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं कि कल को मैं अच्छा अर्न करके अपना स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके बीएससी एमएलटी करिए, क्योंकि इसके अंदर कल को आप किसी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके अपना लैब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और अपना काम जो होता है, बिजनेस जो होता है उससे बेस्ट, ठीक है, कुछ नहीं माना जाता। वहीं नर्सिंग के अंदर ठीक है आप अपना नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको ठीक है हमेशा डॉक्टर के अंदर आपको डॉक्टर को असिस्ट करना होता है आफ्टर ऑल। तो यही थोड़ा सा इसका जो है आपका एक वर्स्ट पॉइंट रहता है। इसके अंदर यह होता है कि आपको डॉक्टर के अंदर असिस्ट करना होता है। अगर एक आप हॉस्पिटल छोड़ते हैं दूसरा हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर के अंदर आपको काम करना होता है। तो अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो नो डाउट ठीक है आप बीएससी एमएलटी करिए। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी अर्निंग होती है, तो आप बीएससी नर्सिंग करनी है। इसके अंदर काफी अच्छा अर्निंग रहता है और आपके लिए इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग के लिए वो फॉरेन मतलब आउट ऑफ इंडिया भी काफी इसका ठीक है अच्छा ऑप्शन रहता है एज कंपेयर टू बीएससी एमएलटी। बीएससी नर्सिंग में ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आप लाइक आपका इंटरेस्ट क्या है, आप बिजनेस करना चाहते हैं आगे, आप इंडिया में रहना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपका अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करता है। और अब काफी अच्छे से सोच के समझ के, ठीक है, मैंने बाकी दोनों कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो आप सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए और दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो बेटा हमने इस वीडियो में जाना बीएससी एमएलटी और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है इन एक्चुअल में, और इन कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स जानी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दे सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले तो आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।